राजधानी रायपुर में सरकारी किताबों को रद्दी में बेचने का ये पूरा मामला है, जहां पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक निलंबित कर दिए गए हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर पापुनी के महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा निलंबित किए गए। सीएम विष्णु देव ने घटना को तुरंत ही संज्ञान में लिया और आपको बता रहे कि प्रशासनिक शिथिलता और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, ये बात सीएम ने कही है। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया था और कहा गया था कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लाइव जुट गए। सौरभ, इस पूरे मामले को लगातार देखा जा रहा था और इस मामले पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से साबित हो रहा था। इस पूरे मामले पर अब जो एक्शन लिया गया, क्या ये पूरा एक्शन है, क्या कार्रवाई, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों सिलियारी के एक पेपर मिल में ये जो सरकारी किताबें हैं जो पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है, वो हजारों किताबें जो है रद्दी में बेचने का मामला सामने आया था। और उसके बाद जो है सरकार ने जांच समिति का गठन किया था और इस जांच समिति ने पूरी तरीके से पाया कि किस तरीके से इस मामले में कौन कौन संलिप्त हैं और इसको लेकर लगातार खबरें भी जो है दिखाई जा रही थी। और इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है तत्काल कार्रवाई किया है और सबसे प्रमुख जो महाप्रबंधक हैं पाठ्य पुस्तक निगम के प्रेम प्रकाश, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर दी गई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसी तरीके से जो सूरजपुर में भी जो है कार्रवाइयाँ हुई है, शिक्षा विभाग के वहाँ जो अधिकारी हैं वो डीओ हैं, उन्होंने कार्रवाई की है। दरअसल वहाँ पर भी ऐसा मामला सामने आया था कि लगभग 3500 से 4000 नई किताबों को जो है रद्दी के भाव में बेच दिया गया था। तो आप सोचिए कि जो है राजधानी रायपुर समेत कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को जो है फ्री में किताब मिलना है, लेकिन किताब नहीं मिल पा रहा है और जो है उससे जुड़े अधिकारी कर्मचारी जो है उसको रद्दी में बेच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम जो है किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। पैसे कमाने के लिए जो बच्चों का भविष्य बनना है पुस्तक से, उसको बेच दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, केवल ये तो कार्रवाई सरकार की ओर से जो है पाठ्य पुस्तक निगम के ओर से की गई है, लेकिन कार्रवाई जो है उस पर भी होनी चाहिए जिन्होंने ये जो पुस्तक है खरीदे हैं, उस पर भी होनी चाहिए। क्या उस जो संस्था के लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको ये नहीं मालूम था कि ये नई किताब है, इसको कैसे रद्दी में बेचा जा रहा है, हजारों की संख्या में है, तो निश्चित रूप से इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने, आपको याद होगा कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर बोल दिया था कि जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, एक भी भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसी को गंभीरता से देखते हुए जो है रेणु पिल्ले की जो अध्यक्षता में जांच टीम बनाई थी, उसके बाद आज जो है प्रेम प्रकाश जो है उनको निलंबित कर दिया गया। इसी तरीके से जो सूरजपुर है वहां पर भी जो प्यून है और जो कर्मचारी हैं उनको भी निलंबित किया गया है। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामले में काफी गंभीर है और लगातार कार्रवाई कर ली। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या ऐसे लोग और हैं, और क्या जो ऐसे लोग जो है अभी से सचेत हो सके कि सरकार ऐसे चीज़ों पर कार्रवाई करती है, तो निश्चित रूप से और भी ऐसे मामले हो सकते हैं। तो उस पर भी जो है कहीं ना कहीं सरकार को जो संज्ञान लेते हुए कार्रवाई अभी से करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप देखें कि जिसमें भविष्य बनना है, जिस पर देश का भविष्य बनना है, अर्थात आज बच्चे जो पढ़ेंगे वही के देश के भविष्य रहेंगे, लेकिन देश के भविष्य के साथ जो है इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। बच्चों को सरकारी स्कूलों में कई जगहों पर जो है किताबें नहीं मिल पाती और उसे रद्दी में विभाग के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो बेच दे रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, जैसा कि आपने भी कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ, उनके शिक्षा के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जाता है, लेकिन इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो एक बात अच्छी रही कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, जांच के निर्देश दिए और जांच सही पाए जाने पर एक्शन लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक रायपुर से अहम खबर है जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी। सबसे पहले IBC24 ने यह खबर दिखाई, सरकारी किताबों को रद्दी में बेचने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच समिति में शामिल अधिकारी ही, जो जांच समिति में अधिकारी शामिल था वही दोषी निकला। प्रकाश शर्मा को निलंबित कर दिया गया। शिक्षा विभाग की जांच समिति में प्रेम प्रकाश शर्मा का नाम है और यही दोषी निकला है पुस्तकों को रद्दी में बेचने के मामले में। आपको बता दें कि सूरजपुर में यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने 3 कर्मचारियों को निलंबित किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने घटना को तत्काल संज्ञान लिया। और देखिए, ये खबर IBC24 ने प्रमुखता से दिखाई थी, उसके बाद दूसरे न्यूज चैनल्स पर दिखाई गई, मुद्दा बनाया गया और हमने ही सबसे पहले यह बताया
कि किस तरह से जो किताबें आपके बच्चों के हाथ में होनी चाहिए वो इसी सत्र की किताबें रद्दी में बेच दी जा रही हैं। ये हमने बच्चों से भी बात किया, हमने दिखाया, हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार वहां पर गए, लोगों से बातचीत किया, हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई, सिर्फ खबर दिखा के चले नहीं गए, हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई और आगे हमने ये आपको बताया कि जो जांच करने वाली टीम है ना, उस जांच करने वाली टीम में जो एक सदस्य है वही दोषी निकला है, यानी मुंसिफ भी वही, कातिल भी वही, दोनों वही। सौरभ सिंह परिहार, ये तो हमारे बच्चों के साथ सरकार जिनको मदद मुहैया करा रही है कि किताबें पढ़ें, आगे बढ़ें, उन बच्चों को किताबें ना मिलकर रद्दी में बेची जा रही थी। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, राज्य सरकार की तमाम योजनाएं रहती हैं कि लोगों तक जो है उनकी योजनाओं का जो है फ़ायदा पहुंच सके ताकि लोग आगे बढ़ सके, चाहे किसी भी क्षेत्र में। इसी तरीके से पाठ्य पुस्तक निगम है जहां पर सरकार के द्वारा सरकारी किताबें जो है सरकारी स्कूलों के बच्चों को जो है निःशुल्क दी जाती है। लेकिन पिछले दिनों एक मामला आया कि सिलियारी के एक रियल पेपर मिल में जो है हज़ारों किताबें जो है 1 से 12 तक की किताबें थी, अलग अलग सब्जेक्ट के किताबें थी, जो है रद्दी में बेच दिए गए थे। उस मामले को जब सामने आया कि किस तरीके से ये बेचा गया, इस पर सरकार ने जांच समिति बनाई, तभी सवाल उठने लगे थे कि जो जांच समिति बनाया जा रहा है उसमें उन अधिकारियों का नाम है जो पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारी हैं, अर्थात जिन पर आरोप लगे हैं पेपर बेचने के, जो किताब बेचने के, उन्हीं वही जांच करेंगे। हालांकि जब पूरे मामले की जब जांच हुई तब ये पता चला कि जो महाप्रबंधक है प्रेम प्रकाश, उनको जो है निलंबित कर दिया गया था। वो चौथे नंबर पर थे जब उनका जो जांच समिति में उनका जब नाम लिखा गया था, चौथे नंबर पर था। और आज जब जो है निलंबन जो आई है राज्य सरकार द्वारा, उसे निलंबित कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले में ये खुलासा होता है कि किस तरीके से राज्य सरकार की योजनाओं को जो है अधिकारी और कर्मचारी जो है फेल करने में लगे हैं, अर्थात भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट तौर पर जो है कार्रवाई करके एक सख्त संदेश दे दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो है 0 टॉलरेंस रहेगी और ऐसे लोगों पर जो है तत्काल कार्रवाई होगी। और विष्णुदेव साय ने जो है पूरे मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए अधिकारी इस पर कार्रवाई की, अधिकारी पर। इसी तरीके जो से हमने देखा कि सूरजपुर में भी जो है यही मामला आया था, जहां पर जो है 3 से 4 हजार जो सरकारी किताबें हैं वो रद्दी में बेच दिए गए थे। वहां के जो अधिकारी, जो डीओ से जुड़े लोग हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उन पर यह कर्मचारी की जो अधिकारी कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर यही है कि राज्य सरकार जो है भ्रष्टाचारियों पर जो सख्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन आप सोचिए कि जिन बच्चों से, जिनसे देश का भविष्य बनना है, उस भविष्य को बेचने के लिए तमाम ये अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी ओर आप ये भी देखिए कि जिस पेपर मिल ने इसे खरीदा है, क्या उन्हें नहीं मालूम था कि ये पूरी किताबें नहीं है? तो क्या उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? आप सोचिए कि हजारों की संख्या में अगर किताबें जो है पेपर मिल जो है रद्दी में खरीद रहा है, अर्थात उनका साठ गांठ कहीं ना कहीं रहा होगा। हो सकता है कि इन किताबों को फिर से जो है वो नए सिरे से इसी पाठ्य पुस्तक निगम को भेज दे। तो एक कदम आगे बढ़कर इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये भी सामने आ सके क्या इस पर और कोई बड़े अधिकारी या और कोई लोग तो शामिल नहीं है। कुल मिलाकर ये संदेश यही दे दिया विष्णुदेव साय ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में, जो कहा था कि हम जो है अच्छे कामों पर जो है आपकी पीठ थपथपाएंगे और अगर आप गलत करते, भ्रष्टाचार करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यही किया है। सौरभ, अगर किसी रद्दी वाले के पास जाएंगे, रद्दी है बोलेंगे, आप रद्दी है तो खरीदेगा। गलती यहां पर अधिकारी की है। भाई आपने बेचा कैसे? जब बच्चों के हाथ में किताब नहीं है, बच्चों को किताब दी नहीं जा रही और इसी सत्र की है, आप बेच कैसे सकते हैं? कार्रवाई तो इन अधिकारियों पे होनी चाहिए जो जांच टीम में भी रहते हैं और ये भ्रष्टाचार भी करते हैं। अगर यही भ्रष्टाचार बंद कर देंगे तो रद्दी में जाएगी ही नहीं किताब ना। सीधी बात, 100 बातों की एक बात है ये सौरभ।